प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 11 और श्लोक 19 से शुरू करते हैं। संबंध 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। ये श्लोक 19। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्त हुता शववक्त्र स्वतेजसा विश्वमिंद तपंतम। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। व्याख्या। अनादि मध्यांतम, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके आदि, मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। वहां तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत और कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत हैं, फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। अनंत बाहुम, आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। 16वें श्लोक में अर्जुन ने अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम कहा और यहाँ भी अनंत बाहुम कहते हैं, तो इसमें पुनरुक्ति सी दिखती है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन है और यहाँ वहाँ विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन है और यहाँ उग्र रूप का वर्णन है। उग्र रूप का वर्णन होने से ही यहाँ विश्वमिंद तपंतम और आगे के 20वें श्लोक में दृष्टवा दुभुंत रूप मुंग्र तवेंद लोकंत्रय प्रव्यथितम पद आए हैं। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं, इसीलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्त होता शववक्त्रम, यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सब को ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। स्वतेज सा विश्वमिंद तपंतम, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। अब श्लोक 20। घावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा। दृष्ट्वा दुभुत रूपमुग्र तवेन्द्र लोकंत्रय प्रव्यथित महात्मन। मतलब, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित मतलब व्याकुल हो रहे हैं। व्याख्या। महात्मन, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं और हो सकता भी नहीं, इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। घावा पृथ्व्योरिदमंत्रं
ही व्याप्त तव्ये के निर्दिश स्वच्छ सर्वा का मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में व्यायाम, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्यों और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं, अर्थात इन सब में आप विराजमान हैं। दृष्ट्वा दुभंत रूप मुंग्र तवेंद लोकंत्रिय प्रव्यथितम 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक में श्लोक के पूर्व धर्म में उग्र रूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके उस अद्भुत विलक्षण अलौकिक आश्चर्यजनक महान देदीप्यान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, घावा पृथ्वियों तथा अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहां अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्यु लोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। अर्जुन ने स्वर्ग से पाताल तक तथा पाताल से स्वर्ग तक क्रम पूर्वक विश्व रूप को देखा हो, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से स्वर्ग, भूमंडल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं और जैसे देख रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। हे देव, मैं आपकी देह में देवताओं को देख रहा हूँ, प्राणियों के अलग अलग समुदायों को देख रहा हूँ, कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, कैलाश पर विराजमान शंकर को देख रहा हूँ, संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूँ, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, आदि आदि। अर्जुन को ऐसा कहने में तो देरी लगी है, पर ऐसा सबको एक साथ देखने में देरी नहीं लगी। इसीलिए अर्जुन के वचनों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकों का कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, कारण कि प्राकृतिक चर्म चिच्छों से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिंद तपंतम और लोकंत्रिय प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात मतलब एकस्थम कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। मार्मिक बात, देखने, सुनने और समझने में आने वाला
संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तुत दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है, उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता और है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते, ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है, उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 21 से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।